नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का सिलेबस है वो चैप्टर वाइज समझ रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह चैप्टर 8 है जिसका यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 कराया जा चुका है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको आई करके मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वह वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर उसको अवश्य देखें। इसके अलावा अगर बाकी चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट अवश्य देखें, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो पार्ट 1 है उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है, संकल्पना, लिखने की विधियाँ और प्रकार पढ़े थे। इसमें हम योग, अंतर और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संघ समुच्चय क्या होता है। दोस्तों, इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आपसे हर ईयर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। संघ समुच्चय क्या होते हैं, इसको अंग्रेजी भाषा में यूनियन सेट कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ऐसा समुच्चय जो दो समुच्चयों के सभी अवयवों से बनता है उसे संघ समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर दो समुच्चय हैं, ए दिया हुआ है, ए समुच्चय है 1 और 2, और साथ ही साथ बी समुच्चय दिया हुआ है 2,3। तो इसका अगर आपसे संघ समुच्चय पूछ रहा है तो ऐसा समुच्चय जो अगर आपसे संघ समुच्चय पूछा है तो ऐसा समुच्चय जो समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों से बना हो। तो दोनों से किस प्रकार बनेगा, यानी समुच्चय ए के भी सारे अवयव लिख लेंगे और बी के भी अवयव लिख लेंगे। साथ ही में यह ध्यान रखेंगे कि दोनों में हैं तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो दोस्तों, यही आपका उत्तर आ जाएगा। संघ समुच्चय का उत्तर आएगा 1,2,3। इसके अलावा इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी, यानी यही आपका उत्तर आएगा, ए यूनियन बी बराबर 1, 2, 3। इसको मझले ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसके अलावा इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी करके। अब हम देखते हैं इसका वेन आरेख यानी वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सेट ए है तो एक गोला बनाएंगे, सेट बी भी है तो एक और गोला बनाएंगे। कुछ कॉमन है तो साथ में जो कॉमन हिस्सा आ रहा है दोनों सर्कल में उसमें लिख लेंगे। ठीक है, उसको जैसा कि हमने उत्तर में एक ही बार लिखा है तो एक ही बार लिखेंगे। उसके अलावा जो सेट ए में बच गया उसको लिखेंगे और जो बी में बच गया उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप इसको कलर कर दीजिएगा या फिर इस प्रकार कर सकते हैं और आप लिख देंगे कि ए यूनियन बी जो है वह छायांकित भाग है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे भी ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा समुच्चय जो दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ से बनता है। ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, यानी कॉमन। तो अब हम देखते हैं दो सेट, जैसे कि सेट ए है 1,2, इसके अलावा सेट बी है 2,3। अब आपसे इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय पूछ रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसको प्रदर्शित किया जाता है ए ऐसे करके, और इसको अंग्रेजी भाषा में इंटरसेक्शन कहते हैं, इसलिए इसको ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, या फिर हिंदी में ए और बी का उभयनिष्ठ पढ़ते हैं। तो जो हमारा उत्तर होगा वह ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों सेटों में से जो कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, सिर्फ हम उसे लिख लेंगे। तो उत्तर आ जाएगा अवयव 2। अब हम इसको समझते हैं कि वन डायग्राम में इसको किस प्रकार आप बनाएंगे। तो सेट ए के लिए एक सर्कल बनाइए, फिर एक और सर्कल, और जो कॉमन है 2 उसको कॉमन हिस्से में लिख दीजिए। बाकी जो बच गया वो सेट ए का ए में, बी का बी में, बी का जो बचा है 3 बी में, और यहाँ आप ए लिखिएगा, यहाँ बी लिखिएगा। इसके अलावा आपको उभयनिष्ठ ज्ञात करना है, यानी जो कॉमन है उसको ज्ञात करना है। तो कॉमन वाले हिस्से को आप कलर कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा यहाँ पे छायांकित भाग। ठीक है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी हमारा छायांकित भाग है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला जो है समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट।
दोस्तों इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि जो डिफरेंस ऑफ सेट होता है दोस्तों, अगर आपसे सेट ए माइनस बी पूछ रहा है तो ए के वह अवयव जो बी में ना हो उनको डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, दो सेट हम लिखते हैं। सेट ए लिख लिया हमने 1,2 और सेट बी लिख लिया हमने, यानी समुच्चय बी लिख लिया 2,3। और अब आपसे समुच्चयों का अंतर पूछ रहा है, और अंतर में भी ध्यान दीजिएगा a माइनस बी पूछ रहा है। ठीक है, a माइनस बी पूछता है तो सेट a या फिर समुच्चय a का वह अवयव जो b में ना हो, यानी जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपसे b माइनस a पूछता तो जो पहले लिखा है उसका वह अवयव जो a में ना हो तो उत्तर हो जाता दोस्तों अवयव 3। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसको आरेख में a माइनस बी को। तो इस प्रकार से जो पहले है उसको आपको सर्कल, जो पहले है a पहले दिया हुआ है तो जो आप सर्कल a लेंगे उसको कलर कर देंगे या छायांकित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अंक भी लिख दीजिएगा, तो 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों ये सिर्फ वही प्रश्न हैं जो आपसे बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, सिर्फ डिजिट या थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जो है समुच्चय दिया हुआ है। यदि समुच्चय ए दिया हुआ है इतना, बी दिया हुआ है इतना, और आपसे ए यूनियन बी, साथ ही साथ ए यहाँ पे बी है जो अगली लाइन में आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में हो। ठीक है, साथ ही साथ जो रिपीट हो रहा है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो 8 लिखेंगे जो दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। यह हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है दोस्तों, यानी उभयनिष्ठ। जो सेट ए में और बी में उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो 8 जो है वो दोनों में है तो 8 हो जाएगा। इसके अलावा जो 15 है वो भी दोनों में है तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 8 और 15। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2। दोस्तों इसमें कह रहा है कि यदि समुच्चय ए दिया हुआ है साथ ही साथ बी दिया हुआ है तो आपको ए इंटरसेक्शन बी यानी ए उभयनिष्ठ बी ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका मतलब होता है कॉमन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। तो यह आपका ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। और दोस्तों जो भी आप लिखेंगे वो मझले ब्रैकेट में ही लिखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 6 जो है वो दोनों में नहीं है, 8 भी दोनों में नहीं है। इसके अलावा जो 11 है वो दोनों में है। तो यही हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन जो है वह 11 हो जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3। दोस्तों यह प्रश्न है, यदि समुच्चय ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है तो आपसे ए माइनस बी पूछ रहा है। ए माइनस बी पूछे तो जो पहले है उसका वह अवयव जो बी में नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे तो 3 जो है वो बी में दिया हुआ है। इसके अलावा 5 भी बी में दिया हुआ है, परंतु जो 2 है वो बी में नहीं है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में ना आ रहे हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं सुधार करूँगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से समझ में आए, या फिर इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा प्रश्न जिसमें समुच्चय ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और फिर से आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो दोस्तों यह आपका होमवर्क है या फिर या आपको स्वयं से हल करना है। आप हल करके नीचे कमेंट कीजिएगा कि इसके उत्तर का क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका उत्तर सही होगा उस पर मैं हार्ट रिप्लाई कर दूंगा, जिससे आप समझ सकेंगे बाकी प्रशिक्षु कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सेट
का जो चैप्टर था, समुच्चय जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बचेगा नहीं सेट से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो प्लेलिस्ट है उसे जाकर अवश्य देखें, उसे वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा मैथ से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए जिसमें प्रश्न हैं तो यह आपको मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।